हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दंगड़ समाधान में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बागेश्वर ज़िला भाग ए की। इससे पहले मैं देहरादून ज़िला मैंने दिया था, लेकिन थोड़ा से नोट से कंप्लीट नहीं थे, तो उसको बाद में पूरा करेंगे। इससे हम बागेश्वर की बात कर लेते हैं। तो पहले मैं कुमाऊँ के सभी ज़िले पूरे करूँगा, उसके बाद मैं गढ़वाल के ज़िले दूँगा। तो आज बागेश्वर में जो मैं बात करने वाला हूँ, इसमें जैसे कि प्रमुख हमारा है, जैसे कि ये देखिए, एक हमारा इसका जो प्राचीन नाम, उपनाम, तहसील, और तहसील के साथ साथ इसमें हमारे हमारे इसके क्या कहते हैं, विकास खंड हैं, और जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसकी भी हम बात करेंगे। और आज जो प्रमुख टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारे बागनाथ मंदिर पर। ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको जो आने वाले एग्जाम्स हैं। जो कनिष्ठ सहायक की बात करूँ, या आबकारी है, प्रवर्तन सिपाही, बीडीओ, बीपीडीओ और उत्तराखंड पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देखिए, बागनाथ मंदिर की हम बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे ये बागनाथ मंदिर है, ठीक है। ये बागनाथ का मुख्य प्रवेश द्वार है, और ये यहाँ पर इसकी कुछ फ़ोटो हैं बागनाथ मंदिर की। 2012 में मैं बागनाथ मंदिर गया था, तो तब की कुछ यादें हैं। तो इधर से हमारी ये गोमती और ये हमारी सरयू, ठीक है, यहीं पर हमारा इसका संगम होता है। गोमती और सरयू का, बागनाथ के पास ही, बागेश्वर में। और ये हमारे प्रमुख मंदिर हैं, और यहाँ पर एक घाट है, तो बोलते नहीं, यहाँ पर स्नान करने का होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट और लाइक शेयर करने का आपका मन करे तो करना, नहीं करे तो कोई बात नहीं, मेरा काम है, मैं आपको देते रहूँगा। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आज बागेश्वर ज़िले की। देखिए, पहली बात, बागेश्वर ज़िले की स्थापना कब हुई थी। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है, तो ध्यान देना, 18 सितंबर 1997 को। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला आंसर, ज़िले की स्थापना कब हुई थी, 18 सितंबर 1997 को। ठीक है। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी कि जो इसकी स्थापना हुई थी, इससे पहले किसी का तो हिस्सा होगा। हाँ जी, बिल्कुल, ये अल्मोड़ा की एक तहसील थी। तहसील को काट कर एक ज़िला बनाया गया है 1997 में। ठीक है। तो उसके बाद ये किन किन ज़िलों से घिरा हुआ है, किन किन राज्यों से, या किन किन देशों से। ठीक है। ना किसी देश से, ना किसी राज्य से, एकमात्र हमारे उत्तराखंड के ही ज़िलों से यह घिरा हुआ है। जैसे कि ज़िले कौन कौन से हमारे, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये आंतरिक ज़िला हो गया। ठीक है। 4 आंतरिक ज़िलों में से उत्तराखंड के, उसमें शामिल हमारा बागेश्वर भी है, हमारा क्या, आंतरिक ज़िला। ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए मैंने ज़्यादा कुछ तो लिखा नहीं इस बारे में, मतलब इसके उसमें, लेकिन फिर भी आप मोटा मोटा आपको दिखा दिया कि ऐसा हमारा बागेश्वर है, तो मैंने दर्शाना चाहा। अगर अच्छा लगेगा तो देखें आप लोग। ठीक है। तो जैसे कि अब बात करें कि कुल बागेश्वर का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना क्षेत्रफल बागेश्वर का। ठीक है। तो हमारा 2246 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2246 वर्ग किलोमीटर हमारा किसका, हमारा इसका क्षेत्रफल है। किसका, हमारा, अरे, बागेश्वर का। ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बागेश्वर कौन से नंबर का हमारा ज़िला है। ठीक है। तो आप लोग अगर किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट करें कि कौन से नंबर का है। ठीक है। और मैं बता नहीं रहा हूँ, मुझे तो खैर पता है, मैं बताऊँगा इसलिए नहीं कि अगर आप लोगों को पता है तो वो लोग एकदम कमेंट कर दें वीडियो देखते ही। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि किन किन ज़िलों से घिरा, मैंने बता दिया आपको। अब हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें बात कर लेते हैं, जैसे कि प्रमुख नदियाँ, सबसे पहले नदियाँ आती हैं हमारी किसी भी ज़िले के अंदर। तो नदियों की बात करें तो देखिए ऐसा है, प्रमुख नदी की बात करूँ तो एक हमारे इधर गोमती और इधर हमारी सरयू। ठीक है, दो ही प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है। और एक हमारी कौन सी, हमारी कोसी। ठीक। ज़्यादा मैंने इसमें गिचर पिचर करी नहीं है, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए, यह सरयू नदी हमारी, जो कि सरमूल झंडी, जो सरमूल झुंडी, जो कि हमारा सहस्त्रधारा से निकलती है। देखिए, सहस्त्रधारा की बात मैं देहरादून वाली नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर भी एक सहस्त्रधारा एक स्थान है, तो वहाँ से निकलती है हमारी सरयू नदी, और बागनाथ में आके इसमें मिल जाती है हमारी कौन सी, गोमती नदी। ठीक है। अब बात करें गोमती नदी की। सरयू और गोमती का संगम कहाँ होता है, हमारे बागेश्वर में होता है ना, बागनाथ के पास। तो
हम जाएंगे कहाँ पर, गोमती नदी पर, ठीक है। अब गोमती नदी निकलती है हमारी कहाँ से, डोबरा श्रेणी से निकलती है गोमती नदी, और आके मिल जाती है हमारी कहाँ, बागनाथ में, सरयू में आके मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों ये नदियाँ क्या करती हैं, सरयू और गोमती मिलके सरयू नाम से जानी जाती है, और ये हमारे काली नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए काली नदी मिल जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण है कि सरयू को सबसे अधिक जल देने वाली भी नदी कौन सी है हमारी, सॉरी, काली को सबसे अधिक जल देने वाली भी नदी हमारी सरयू नदी ही है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब हमने बात करी कि किसकी, गोमती नदी की, ठीक है। तो गोमती की भी एक सहायक नदी हमारी कौन सी, गरुड़ गंगा, ठीक है। अब देखिए गरुड़ गंगा इसलिए फेमस है क्योंकि गरुड़ गंगा और गोमती का संगम होता है बैजनाथ में, ठीक है। बैजनाथ एक मंदिर है हमारा, पता है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण यह है, देखिए बैजनाथ का निर्माण किसने किया था, कब किया था, ये तो हम बैजनाथ जब पढ़ेंगे तब उसके बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं कि गरुड़ गंगा में, मतलब कहाँ पर, बैजनाथ में गरुड़ गंगा और गोमती का संगम होता है, ठीक है। मतलब किस चीज़ का, बैजनाथ में गरुड़ गंगा और गोमती का संगम होता है, ठीक है। ये हमारी गरुड़ नदी, सॉरी ये हमारी किसकी, देखिए गरुड़ गंगा कहाँ से निकलेगी, गरुड़ से निकलेगी, ठीक है। गरुड़ क्षेत्र ये है हमारा, ठीक है, मान लो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो कुछ नहीं था, छोटी चेती, गोमती गरुड़ गंगा का संगम कहाँ पर होता है, तो बैजनाथ में होता है, और उसके बाद गोमती आके मिल जाती कहाँ, सरयू में, सरयू आगे चली जाती कहाँ, काली में, इतनी सी बात। अब हम बात करेंगे आगे, कोसी की बात कर लेते हैं। देखिए कोसी कहाँ से निकलती है, ठीक है, कोसानी के बारामंडल क्षेत्र से निकलती है, और अल्मोड़ा जाके, नैनीताल जाके बाहर हो जाती है, ठीक है। फिलहाल इसको इतना ही छोड़ दो क्योंकि इतना महत्वपूर्ण इसका है नहीं, भाई इतना है कि कोसी कहाँ से निकलती है, कोसानी से निकलती है, भाई इतना सा याद रखना है, ठीक है। अब कुछ नेशनल हाईवे हैं, तो अब मैंने इसमें कुछ ज़्यादा दर्शाया नहीं है, ठीक है, बस इतना सा मान लीजिए अभी कोई नेशनल हाईवे यहाँ से यहाँ को जा रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे कि बागेश्वर, ठीक है। बागेश्वर देखिए ऐसा है, पता है कि उत्तराखंड का तो अभी आप उसको साइड में रखिए, पहले बात कर लें बागेश्वर की, ठीक है। बागेश्वर ज़िले के अंतर्गत एकमात्र शहर है, पहली बात कि क्या, बागेश्वर के अंतर्गत एकमात्र हमारा क्या है, शहर है, ठीक है, बागेश्वर ज़िले का। उसके बाद देखिए इसके उत्तर में हमारा, देखिए कि इसके उत्तर में हमारा सूरज कुंड, और इसके दक्षिण में अग्निकुंड, और पूर्व में भीलेश्वर, और पश्चिम में नीलेश्वर नामक पर्वत स्थित हैं, ठीक है। बागेश्वर के चारों किनारे सूरज कुंड, अग्निकुंड, भीलेश्वर पर्वत और नीलेश्वर पर्वत हमारे स्थित हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे कुछ इसके, जैसे कपकोट हमारा एक प्रमुख स्थान है बागेश्वर का, और कांडा एक प्रमुख स्थान है हमारा बागेश्वर का, गरुड़ है, ठीक है, गरुड़ हो गया, कौसानी हो गया, ये कुछ प्रमुख हमारे स्थान हैं इसके, ठीक है। उसके बाद हम देखिए बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि क्या महत्वपूर्ण है, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है हमारा, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है भाई, हमारा यही है, ठीक है। पिंडा नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है, ये तो मैंने अब बाद में बात करूँगा। पिंडा नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से पिंडारी ग्लेशियर से, सुंदरढुंगा ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, और मैकतौली ग्लेशियर, और हमारा एक हमारा फुरिकिया नामक स्थान है, और लोहारखेत नामक स्थान है, मूल नारायण मंदिर यहाँ पर एक प्रमुख हमारा स्थान है, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं भाई, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, ट्रेल पास लिखा है, ट्रेल पास ट्रेल के नाम पर रखा जाने वाला एक प्रमुख स्थल भी है, ठीक है। उसके बाद ट्रेल पास किन दो जिलों के अंतर्गत है, ठीक है, इधर किधर, इधर बागेश्वर, और इधर कहाँ, पिथौरागढ़, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है कौन सा हमारा, ट्रेल पास। अब हमारा इधर है, देखिए इधर क्या है, सुंदरढुंगा, ठीक है, बागेश्वर और कौन सा, चमोली के बीच कौन सा हमारा, सुंदरढुंगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, दो ये महत्वपूर्ण, सुंदरढुंगा कौन सा हमारा, ट्रेल पास। अब देखिए ये तो छोटा सा मैप था, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, बस ये है कि थोड़ा माइंड में आ जाता है कि हाँ ऐसा सा था करके ना, बस वरना दर्शाने पर तो मैं बस एक ही गाँव दर्शाया था कि जगह थी, लेकिन मैंने ज़्यादा इसमें गिचड़ पिचड़ नहीं कर रखी है। अब जैसे कि बात करें आगे, अब इसके प्राचीन नाम कुछ लेंगे और एक उपनाम, ठीक है। प्राचीन नाम और उपनाम में थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज़्यादा की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राचीन नाम की बात करें तो व्याघ्रेश्वर इसका प्राचीन नाम है,
जिससे हमारे भूदेव के शिलालेख में ऐसा कहा गया है। ठीक है, भूदेव के शिलालेख में बागेश्वर को क्या कहा गया, तो व्याघ्रेश्वर कहा गया है। बस इतना सा याद रखना आपने। उसके बाद इसका नाम अग्नि तीर्थ भी कहीं कहीं पर आया है, ब्रह्म कपाली भी आया है, दानपुर घाटी इसको बोलते ही हैं। ठीक है, तीर्थराज प्रयाग भी इसका नाम आया है प्राचीन में, और वागीश्वर या वाणीश्वर भी इसका नाम आया हुआ है। नीलगिरी और हमारा बागनाथ हमारा इसका प्राचीन नाम इसके हमारे हैं, किसके, हमारे बागेश्वर के। ठीक है, ये कि हमारे इसके कुछ प्राचीन नाम हैं। अब बात करें जैसे कि इसके उपनाम। देखिए, उपनाम भी इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा ना, मैं कहता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि उपनाम और प्राचीन नाम कोई मिक्स ही हो सकते हैं इसमें, तो फिर भी ध्यान दें। अब जैसे उपनाम की बात करूँ कि क्या गोल्डन वैली, ये तो कितनी बार पेपर में पूछा गया है। उत्तर का वाराणसी, पता नहीं कितनी बार एग्जाम पूछा गया है। कत्यूर घाटी या कार्तिकेय घाटी, ये भी पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, भोट द्वार, ये तो एटकिंसन ने इसको भोट द्वार कहा था। देखिए, भोट द्वार इसलिए कहा था क्योंकि पहले यहाँ से भोटिया लोग व्यापार करते थे, और व्यापार करने का प्रमुख कारण क्या था, सोचे जरा। एक हमारा प्रमुख हमारा उत्तरायणी मेला लगता था ना मकर संक्रांति के दिन, तो वहीं पर हमारा प्रमुख एक हमारा व्यापार होता था, इसलिए उसको भोट द्वार भी कहा गया है। ठीक है, उसका उत्तराखंड का प्रयाग भी किसको बोलते हैं, हमारे इसी को ही बोलते हैं, हमारे किसको, बागेश्वर को। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ विकास खंड। ठीक है, देखिए विकास खंड हमारे ब्लॉक की बात करूँ तो सबसे कम ब्लॉक हमारे बागेश्वर में ही हैं, जो कि हमारे 3 हैं। कौन कौन से, बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। अभी हमने मैप देखा था, वहाँ पर साफ साफ ये 3 चीज़ें थी। ठीक है, उसके बाद कौन सा, बागेश्वर, कपकोट, गरुड़। अब आते हैं विधानसभा सीटें। ठीक है, यहाँ पर मात्र 2 विधानसभा सीटें हैं, एक हमारे कपकोट और दूसरा कौन सा, हमारा बागेश्वर। देखिए, इतना छोटा बागेश्वर है तो ज़्यादा तो अब एरिया है नहीं इसका, तो इसीलिए 2 ही हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं। दोनों हमारे बीजेपी के विधायक हैं अभी, एक हैं बलवंतर सिंह भौरिया और दूसरे हमारे कौन से, हमारे चंदन राम दास, जो कि हमारे बागेश्वर जो सीट है हमारी अनुसूचित जाति के लिए हमारी क्या है, आरक्षित है। ठीक, अब बात करते हैं तहसील की। तहसील यहाँ पर कितनी, हमारी 6 तहसील हैं, 1 2 3 4 5 6 तहसीलें हैं। ठीक है, 6 तहसीलों में से पहला कौन सा, बागेश्वर, दूसरा कपकोट, तीसरा कांडा, चौथा गरुड़। ठीक है, और पाँचवा हमारा कौन सा, काफली गैर, और छठा हमारा कौन सा, दुगना कुरी। ये हमारे क्या है, इसकी प्रमुख तहसीलें हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि विकास खंड, विधानसभा क्षेत्र और तहसीलें। अब हम बात करेंगे बागनाथ मंदिर के बारे में। ठीक है, देखिए बागनाथ मंदिर छोटा कर दूँ थोड़ा सा, जो कि पूरा समझ में आ जाएगी बार में। ठीक है, ये हमारा कौन सा, बागनाथ मंदिर। अब देखिए, बागनाथ मंदिर का जो निर्माण किया था, वो तो किया था शुरू में, एक थे हमारे मार्कंडेय मुनि। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, तो इसीलिए ही मार्कंडेय मुनि के तपस्थली हमारे कहाँ है, बागनाथ मंदिर में है। और सर्वप्रथम इन्होंने ही बागनाथ मंदिर का निर्माण किया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद से जो पुनर्निर्माण किया था बागनाथ मंदिर का, वो हमारा क्या था, लक्ष्मी चंद ने। वो किया कब था, ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, वो क्या था, उन्हें 1602 में। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद है हमारा किसका, कि बागनाथ मंदिर किसका मंदिर है भाई। ठीक है, भगवान शिव का हमारा बागनाथ मंदिर है, और जहाँ पर शिव के नाभि की पूजा की जाती है। देखिए, ऐसा है, एक हमारा प्रसिद्ध मधुमेश्वर है। ठीक है, कौन सा केदार है, मधुमेश्वर, तृतीय केदार हमारा मधुमेश्वर है। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि अच्छा, आप लोग कमेंट करें कि मधुमेश्वर कौन सा केदार है, शायद मैंने गलत बोल दिया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि मधुमेश्वर कौन सा केदार है। ठीक, अब बात करेंगे, मैंने कहा था कि मधुमेश्वर में क्या होता है कि शिव के नाभि की पूजा होती है, तो उसी के समक्ष, उसी के जैसा ही हमारे बागेश्वर में भी शिव के नाभि की पूजा होती है। ठीक है, ये भी बहुत अपने महत्वपूर्ण, ये तो अपने याद रखना ही है। ठीक है, शिव के नाभि की पूजा यहाँ पर होती है, भगवान शिव का ये मंदिर है। ठीक, और निर्माण लक्ष्मीचंद ने किया था 1602 में। ठीक, अब है कि यहाँ पर प्रसिद्ध किन 2 नदियों का संगम होता है, तो पहले बात हम कर चुके हैं, सरयू और गोमती का हमारा संगम होता है। कहाँ पर, बागनाथ मंदिर में। ठीक है, उसके बाद इसके जो उपनाम हैं, ठीक है, किसके, बागनाथ मंदिर के भी उपनाम हमारे कौन कौन से हैं, ब्रह्म कपाली और पर तीर्थ प्राज प्रयाग के नाम से इसको जाना गया है। ठीक है, और हम बात करेंगे कि मैंने बोला कि मार्कंडेय मुनि की तपस्थली के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, और एक यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है बागनाथ मंदिर में ही, कौन सा, उत्तरायणी का मेला। ठीक है, सबसे प्रमुख मेला। ठीक है, उत्तरायणी का, उत्तरायणी कौतिक। ठीक है, जिसको जो मकर संक्रांति के दिन हमारा लगता है हमारा। हाँ,
तो दोस्तों ये छोटा सा हमारा टॉपिक था। अगर आप लोग सहयोग करते हैं तो जल्दी इसका भाग 2 आ जाएगा, कल या परसों में। बस थोड़ा सा सहयोग, बस सहयोग ही ये है कि लाइक शेयर कमेंट कर दे तो थोड़ा मनोबल बढ़ता तो अच्छा लगता है, कि मन करता है फिर यार कि हाँ देनी चाहिए वीडियो, वरना कोई रिस्पॉन्स देता है नहीं तो मेरा भी मन करता है नहीं। सीधी सी आप जो कहने की बात हमारी यही है। तो कोई नहीं, मैं अपना काम करूँगा, बस थोड़ा सा धीरे धीरे करूँगा, पर कोई बात नहीं, मैं करूँगा ज़रूर, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान दें आप लोग, नोट्स बनाएं, ठीक है, घर में रहें और सुरक्षित रहें।